बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। बिलाल साहब, हमें बताइए कि गांव में क्या मसले हैं। आप गांव के डिप्टी सरपंच हैं, क्या कुछ मसाइल है आपके गांव? मसले तो बहुत सारे जो अभी 2014 या उससे पहले मसले पेंडिंग थे, आज तक नहीं हो पाए। वो उसमें रोड, पानी और बिजली का मसला है। ये 3 मसले हैं। सरकार तो यही दे सकती है, रोज़गार तो हर किसी को मुहैया नहीं कर सकते। रोज़गार के वसाइल हमारे खुद के पास थे, जो कि हमारी फ्रूट लाइन से आ रहे थे, मगर जो ये मसला था रोड का, वो आज तक नहीं हो पाया है। ठीक है, वो बात करें हम हाजन और सोपोर जाने वाले रास्ते की या नायद खै से सोपोर जाने वाले रास्ते की, बीच में हम आते हैं, रास्ता बिल्कुल खस्ता है, कमर टूटती है गाड़ियों की। और पानी का मसला है, पानी तो अभी भी गंदा आ रहा है। आप देखिए, पानी अभी रावा चल रहा है हमारे गांव में। और हम चाहते हैं कि इसका कुछ अजाला हो, कि हम भी इंसानों में शामिल हो जाए। हमारी जो ताकतें थी, जो इससे पहले सरकारें थी, उन्होंने आज तक ये नहीं चाहा। और हमने अज़म किया है, हम गांव को अच्छा पानी, अच्छी बिजली और अच्छे सड़कें फराहम करवाएंगे। कब तक लोग उम्मीद रखेंगे? इंशाल्लाह देखो, अभी तो PMGSY रोड आ रहा है नायद खै से, जो अभी गुंजरंगीर आ रहा है, इससे तो आधे जो मसले का मेन रोड का मसला हल हो जाएगा। और बाकी रहे जो अंदर इनर लिंक्स है, इसका भी मसला इंशाल्लाह इस साल जुलाई से उनका काम चलेगा। क्योंकि जो हमारे सरपंच साहब है, नूर मोहम्मद भट्ट साहब है, तो उसने इस साल थोड़ी हिम्मत करके गांव में चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया है। ठीक है, तो ये हो गया 12 करोड़ कुछ लाख रुपए हमारे गांव को सैंक्शन किया है। तो इससे सारा मसला ही हल हो जाएगा। जो इनर लिंगर जितने भी है, ये सब मैगडामाइज हो जाएंगे। लगभग कितना फंड आया है इसके लिए? ये देखो, R&B की तरफ से अभी 12.5 करोड़ रुपए, जो कि मैगडामाइज के लिए, इनर लिंकों के लिए। ठीक है, और रही पंचायत की बात, पंचायत में अभी 51 लाख का हमने प्लान दे दिया है। क्योंकि इस साल 2021-22 में हमने 1 करोड़ का प्लान देना है, और 51 लाख का प्लान हमने दिया है। इससे अब हमको चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मैगडामाइज गाँव में हो गया, तो इससे अलावा जो अभी पेंडिंग है रास्ते, जिनको अभी 23-24 में उठाना था, ऊपर वाले ने चाहा तो इसी साल या अगले साल उनको उठाएंगे। गाँव का हर गली कोचा मैगडामाइज या CC पाथ और या टाइल पाथ में हम इसको कन्वर्ट कराएंगे। ये हमारा अज़म है। और हमारा पिछले ही हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स प्लान के तहत हमारे 23,30,000 रुपये आए हैं हर एक पंचायत के लिए। और हमने उसमें क्या किया, लाइट की, जो बिजली की यहाँ पे समस्या रहती थी, उसमें हमने ट्रांसफ़र 2, 4, 5 रखे हैं। और स्ट्रीट लाइटें कम से कम 5-7 लाख रुपए अपने गाँव के लिए रखवा दिए। तो उससे क्या है, जो अभी लाइट कभी कभार चली जाती है, तो स्ट्रीट लाइट से कोई दिक्कत नहीं होगी, रास्ते पे इंसान चल फिर सकेगा। और बिजली की दस्तयाबी अगर पीछे से हो, तो गांव में अब कोई दिक्कत नहीं होगी लाइट की। तो मेरे हिसाब से सौतेलापन, आपके पास अभी सरकार है, हुकूमत है, आप खुद एक मतलब बड़े ओहदे पे हो। सौतेलापन हमारे पंचायतों को, जो कि शाहगुंड की पंचायतें हैं, बोन की पंचायतें हैं, चाहे गुंजरंगीर की पंचायत है, इनके साथ सौतेलापन दिखाया गया है। क्योंकि नायद खै में हर गली कोचे, हर 10-20 फुट रास्ते पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और हमारे गुंजरंगीर में 100-100, 200-200 फुट एक फुट पे लगी हुई है एक लाइट। तो सौतेलापन लोगों का कहना है कि अपने वर्कर्स को लाइटें दे दी गई। देखो, अभी भी इनके वर्कर्स जो यहाँ पे हैं, उनके घरों के अंदर लाइटें लगी हुई है। ये तो आप देख ही चुके हैं, आप देखो जाके। तो मेन रोड का मसला ही नहीं, एक यहाँ पे जो हमारे वार्ड मेंबर है, जो मैं यहाँ का हूँ, एक डिप्टी सरपंच भी और वार्ड मेंबर भी हूँ गुंजरंगीर का, तो हमारे बाहर पूरे मोहल्ले में एक लगी हुई है। आपका कहना है कि ये तो हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे ही सरकार चला, ताकते गलत इस्तेमाल करते हैं, और लोग धीरे धीरे जाग जाते हैं। आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, वो तो लोग ही तय करेंगे। यहाँ पे एक मसला हुआ था भाई, वो मसला कुछ नहीं था, बस इनके जो क्या बोलते हैं, एक तरह इनको मिर्ची लगी थी। हम अभी ये सोच ही रहे थे कि इसको कैसे हम करेंगे। इस इरिगेशन कैनाल को, जो कि तहसीलदार साहब की क़यादत में इसको काटा गया था,
डीसी साहब की मतलब कहने पे यहाँ पे SDRF की टीम आई थी, तो उसके कहने पे जो रिपोर्ट सामने आ गई, क्योंकि यहाँ पे मसला वही था, लोगों के घरों में पानी घुस गया था, तो फिर तहसीलदार साहब की क़यादत में इसको काटा गया है। फिर हमने पंचायत के ज़रिए इसको ठीक करवाना चाहा, जो कि यहाँ के कुछ मेंबर और लोगों को रास नहीं आया कि ये ठीक हो जाए, और इसका साथ उनको देने के लिए DDC साहब भी आगे आए, जो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि DD साहब मैदान में अपोषण करने आए? अपोषण ये ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ गुंजागीर गरीब लोगों के रोजी रोटी का मसला था, खेती का मसला था। देखो, जो ये मसला था किनाल का मसला था, इसमें हमारे DDC साहब ने भी उनके मतलब बहुत रोल दिया है, क्योंकि इसको स्टे ऑर्डर निकालने के लिए अभी तो हमने जो कुछ किया ही नहीं था, हम सोच ही रहे थे। आपको ये करना था खुद के मतलब डिपार्टमेंट, आपको अपने थ्रू से ही इसको करना था, नहीं कि इसको स्टे ऑर्डर करना था। आपको देखना था पहले सिचुएशन क्या थी, कोई नाचीज इंसान आपके पास आए और वो कहे नहीं, आप खुद देखो, आप जिम्मेदार है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। इंसान जो भी कदम उठाता है ना, वो सबको मतलब सबको रास आता है। ऐसा ना हो कि कल आपको मस्बत इसके नताइज सामने आए। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ उनके लिए। नज़र हमेशा तो, क्योंकि गरीब आवाम का इसमें मसला था, रोज़ी का मसला था और खेती का मसला था, क्योंकि खेती यहाँ पे एक साल में एक ही बार होती है। और कुछ यहाँ के जो लोग अनासर ये नहीं चाहते थे कि हमारी क़यादत में यहाँ खेती हो, मगर लोग तो आज फिर भी होशियार हैं, थोड़ी सोए रहते हैं। आज डिजिटल ज़माना है, कोई गलत करेगा ये सामने आ ही जाता है। अब अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लोगों के लिए बस यही मैसेज है, आप थोड़ा इत्मीनान रखो, सब कुछ मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से जो नूर साहब की क़यादत में अभी सरपंच कमेटी है, हर वक्त हमें यही कहते हैं कि भाई सही करो और लोगों के लिए अच्छा करो। अब उनके लिए काम करना है और लोगों के हित के लिए काम करना है, इस गाँव की खुशी और खुशहाली के लिए काम करना है। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने JK प्रेस मीडिया में अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर।